178 रन की बढ़त के साथ भारत मजबूत। दिनूशा के शतक के बावजूद श्रीलंका दबाव में। श्रीलंका पर भारी पड़ा भारत। 178 रन की शानदार बढ़त तहलका मचा दिया और श्रीलंका 284 पर ऑल आउट। पड्डीकल के साथ सुथार का कमाल। भारत ने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेला। आज 17 अगस्त 2026 को गाल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल हुआ। आज का दिन भारत के लिए काफी शानदार रहा। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए और श्रीलंका को 284 रन पर ऑल आउट करके 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस इंग्लिश लर्निंग सेंटर पर। भारत और श्रीलंका के बीच गाल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों के बाद अब भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को पहली पारी में 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 262 रन बनाए थे। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी में 178 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई। भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेली देवदत्त पड्डीकल ने शानदार 167 रन बनाए और यह उनके टेस्ट कैरियर का पहला शतक भी रहा। उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा के राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरैल ने 51 रन की उपयोगी पारियां खेली। भारत 462 रन पर ऑल आउट हुआ और श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट और केशरन नवांथा ने 3 विकेट लिए। 462 रन के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। एक समय श्रीलंका ने केवल 99 रन पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को बहुत कम स्कोर पर सिमेट देंगे, लेकिन इसके बाद निरोशन डिकवेला और सोनल दिनूशा ने शानदार संघर्ष किया। दोनों ने छठे विकेट के लिए 146 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने की कोशिश की। सोनल दिनूशा का शानदार शतक था जो उन्होंने पहली पारी में खेला। उन्होंने 168 रन पर 100 रन बनाए और अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं निरोशन डिकवेला ने भी शानदार 80 रन बनाए। इन दोनों की साझेदारी ने श्रीलंका को फॉलो ऑन के खतरे से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय गेंदबाजों का भी शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने गाल की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। मानव सुथार ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। मोहम्मद सिराज ने भी शुरुआती झटका दिया और भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत से ही श्रीलंका पर दबाव बनाए रखा। आखिरकार श्रीलंका की पूरी टीम 284 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त मिल गई। यह स्थिति भारतीय टीम के लिए बेहद मजबूत है, क्योंकि अब भारत के पास मैच को अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ाने का पूरा अवसर है। तीसरे दिन भारतीय टीम की स्थिति मजबूत होने के बावजूद बारिश ने एक बार फिर मैच का मजा किरकिरा कर दिया। खराब मौसम के कारण दिन का खेल समय से पहले समाप्त करना पड़ा। अब भारत की कोशिश होगी कि मौसम साथ दे तो दूसरी पारी में तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य रखा जाए और मैच को जीतने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। भारत 462 रन, श्रीलंका 284 रन और भारत की बढ़त जो है वो 178 रन। भारत के पास अब मैच पर मजबूत पकड़ है। हालांकि गाल की पिच पर स्पिन का प्रभाव पड़ सकता है और श्रीलंका के पास भी अनुभवी स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। इसलिए भारतीय बल्लेबाजों को दूसरी पारी में परिस्थितियों को समझकर बल्लेबाजी करनी ही होगी। अगर आज के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो मानव सुथार और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में सबसे बड़े हीरो रहे।
वहीं बल्लेबाजी में देवदत्त पड्डीकल की 167 रन की पारी इस टेस्ट की अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों में से एक है। दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए सोनल दिनूशा का शतक बेहद महत्वपूर्ण रहा। कुल मिलाकर तीसरे दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। 462 रन का विशाल स्कोर, उसके बाद श्रीलंका को 284 रन पर आउट करना और 178 रनों की पहली पारी की बढ़त, ये सभी आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। अब इस टेस्ट का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या भारत अगले 2 दिनों में श्रीलंका को हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना पाएगा? बारिश यहाँ सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर मौसम ने साथ दिया तो भारत के पास इस टेस्ट को निर्णायक जीत में बदलने का शानदार मौका है। आपके अनुसार भारत को दूसरी पारी में कितने रन बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और SS इंग्लिश लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।